श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 33। षष्ठम स्कंद के आरंभ में राजा ने प्रश्न किया है, ये नरक की कथा सुनने से भय लगता है। जाने अनजाने जीव पाप करता है, नरक में अति दुख है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि कभी नरक में जाने का प्रसंग आए ही नहीं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जिस दिन पाप हो उसी दिन रात्रि में भगवान के चरण में वंदन करके पाप कबूल करना चाहिए। जो पाप को कबूल करता है भगवान को उस पर दया आती है। जो पाप कबूल नहीं करता उसको सजा ज्यादा होती है। भगवान को वंदन करके बोलो, मैंने आज पाप किया है, अब आज से ऐसा पाप नहीं करूंगा। शास्त्रों में एक एक पाप का प्रायश्चित बताया है। विधि पूर्वक प्रायश्चित जो करता है उसके पाप का नाश होता है। पाप का नाश होने पर नरक में जाने का प्रसंग नहीं आता। राजा का प्रश्न है, प्रायश्चित करने से पाप का नाश होता है, फिर भी पाप करने की इच्छा मन में रह जाती है। ऐसा कोई उपाय बताएं कि पाप करने की इच्छा हो ही नहीं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, पाप होता है संसार की आसक्ति से। आसक्ति उत्पन्न होती है अज्ञान से। अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से। ज्ञान में जो स्थिर रहता है वहां अज्ञान नहीं आता। अगर संसार की वासना, संसार की आसक्ति नहीं जागे तो पाप हो ही नहीं। ज्ञान को टिकाने के लिए भगवान के नाम के साथ प्रेम करना ही होगा। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। ज्ञान में स्थिरता भगवान के नाम प्रेम से आती है। भगवान ने संसार में अपने स्वरूप को छिपाया है, नाम को प्रकट रखा है। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। जहां कथा होती है, जहां कीर्तन होता है, वहां भगवान आते हैं। अपने स्वरूप को छिपाए रखते हैं। कौन बोलता है, कौन नहीं बोलता है, किसका मन शांत है, किसका मन चंचल होता है, भगवान सबको देखते हैं। भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाया है, नाम को प्रकट रखा है। जो शक्ति भगवान में है वही भक्त शक्ति भगवान के नाम में है। मन में पाप आए, मन में खराब विचार आए तो मन को समझाओ। आप गुरु हो, मन आपका शिष्य है। आपके मन को दूसरा कोई नहीं समझा सकता है। सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितम तद्गुण रागी येरिह न ते यमं पाशभृतस्य तत्तान् स्वप्नेपि पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृताः। परमात्मा श्री कृष्ण अतिशय कृपा करते हैं, तभी भगवान के नाम में प्रीति होती है। भगवान किसी जीव के ऊपर अतिशय कृपा करें तभी नाम में प्रेम होता है। भगवान का नाम छूट जाए तो दुख होना चाहिए, मेरा इतना समय व्यर्थ गया, मैंने भगवान के नाम का जप नहीं किया। नाम में जब प्रीति होती है तभी भक्ति का आरंभ होता है। भगवान के दो स्वरूप वेदों में वर्णन किए हैं। भगवान निर्गुण निराकार हैं और भगवान सगुण साकार हैं। निर्गुण निराकार भगवान का दर्शन आंख से नहीं होता है। निर्गुण निराकार की कोई पूजा नहीं कर सकता। निर्गुण निराकार किसी पर दया नहीं करते। अंदर बाहर सर्वत्र भगवान की सत्ता है तो भी जीव पाप करता है। निर्गुण निराकार किसी को सजा करते नहीं, किसी के ऊपर कृपा भी नहीं करते। निग्रह और अनुग्रह यह शक्ति साकार भगवान में है। श्री राम शूर्पणखा को सजा करते हैं, शबरी माता के ऊपर कृपा करते हैं। सगुण साकार परमात्मा पाप करने से रोकते हैं। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति कहाँ है। शंख चक्र गदा पद्म धारी नारायण यदि प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं तो भगवान का तेज सहन न होने से मानव मूर्छा में पड़ जाएगा। भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र का तेज तो देवों को भी सहन नहीं होता है, मानव क्या सहन करेगा। भक्ति करना बड़ा कठिन है। भगवान ने अपना नाम जगत में प्रकट रखा है, रूप को छिपाया है।
भक्ति करना कठिन निर्गुण निराकार की, सगुण साकार की भक्ति करना आसान है। भगवान ने अपना नाम जगत में प्रकट रखा है, रूप को छिपाया है। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी है। नाम के साथ प्रेम करो। नाम को मानव पकड़ सकता है, रूप का दर्शन नहीं होता है। कदाचित दर्शन हो तो भगवान के स्वरूप को कोई पकड़ नहीं सकता है। 2-3 मिनट भगवान दर्शन देते हैं, फिर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के नाम को पकड़ो, नाम का ध्यान करो, नाम का स्मरण करो, नाम का जप करो, नाम में तन्मय बनो। वागदान होने के बाद लग्न होता है। जब तक वागदान हुआ नहीं है तब तक लग्न नहीं होता है। परमात्मा के साथ लगन करना है। भगवान के नाम में जो तन्मय होता है उसका भगवान के साथ वागदान होता है। जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी भगवान के किसी भी नाम में तन्मय हुए हैं। नाम सेवा से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। नाम सेवा करने से ही पाप छूटता है। पाप प्राय सभी लोग करते हैं। गरीब पाप करता है, श्रीमान पाप करता है, मूर्ख पाप करता है, और जो बहुत पढ़ा लिखा है वह भी पाप करता है। कथा सुनने वाला पाप करता है, कथा करने वाला पाप करता है, पाप नहीं छूटता है। भगवान हृदय में प्रकट हो और जिसको पाप करने से रोक लें उसी का पाप छूटता है। नाम से भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, और जो स्वरूप नाम से प्रकट हुआ है वही स्वरूप आपको पाप करने से रोकेगा। जिसको भगवान का दर्शन हुआ नहीं है वह पाप करता है तो क्या आश्चर्य है। जिसको भगवान का दर्शन हुआ है वह भी पाप करता है। दुर्योधन को द्वारकानाथ श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था। दुर्योधन को भगवान समझाने के लिए गए थे, उसको पास में बैठाया, समझाया, दुर्योधन सुधरता नहीं है। रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था, रावण की बुद्धि नहीं सुधरती। उचित तो यही था कि राम दर्शन के बाद रावण की बुद्धि सुधरे और रावण राम जी के चरण शरण में आए, यही उचित था। किंतु रावण नहीं सुधरता है, रावण युद्ध करता है। रामायण जी में ऐसा वर्णन आता है कि सुग्रीव राम के साथ मैत्री करते हैं। सुग्रीव को राम ने अपनाया है। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, स्त्री मिली, फिर सुग्रीव राम को भूल गया। ऐसा रामायण जी में लिखा है। जिसको राम दर्शन हुआ, जिसको राम ने अपनाया, वह सुग्रीव पाप करने लगा। पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। सुग्रीव की बुद्धि बिगड़ती है। जिसने राम के साथ मैत्री की है, जिसके साथ राम बोलते हैं, वह सुग्रीव पाप करता है। कहीं ऐसा वर्णन आता नहीं है कि हनुमान जी की बुद्धि बिगड़ गई। हनुमान जी ने कभी पाप किया ही नहीं। हनुमान जी की बुद्धि कभी बिगड़ी ही नहीं। इसका एक ही कारण है, श्री हनुमान जी महाराज राम नाम का सतत जप करते हैं। राम नाम ही हनुमान जी का भोजन है। राम नाम के बिना वह रह सकते नहीं हैं। सुग्रीव को राम दर्शन तो हुआ, किंतु राम दर्शन के बाद उसने राम नाम का जप छोड़ दिया, इसीलिए उसकी बुद्धि बिगड़ गई। श्री हनुमान जी महाराज कभी राम नाम नहीं छोड़ते हैं। जिसको दर्शन हुआ है वह जप करे, जिसको दर्शन नहीं हुआ है वह भी जप करे। भगवान का नाम कभी छोड़ना नहीं। भगवान का नाम छूट जाए तो दुख होना चाहिए। शब्द में दिव्य शक्ति है। प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, आपका कल्याण होगा। अब भयंकर कलयुग आ रहा है। कलयुग में ज्ञान मार्ग, योग मार्ग सब छिन्न भिन्न हो गए हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि कली बिगाड़ देता है। पैसे के लिए मानव झगड़ा करता है। मानव मूर्ख नहीं है, ज्ञानी है। पैसे के लिए कोर्ट में जाता है। कितने ही लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु 1000-2000 का नुकसान हो तो घंटे 2 घंटे हृदय को जलाते हैं। मेरे 2000 गए, मेरे 2000 गए। अरे तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम 2000 लेकर आए थे, तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा क्या था। कलयुग का मानव जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है वह योगी नहीं हो सकता है। योग की बातें भले ही करे। योग मार्ग में सिद्धि उसी को मिलती है जो ऊर्ध्व रेता है, जिसने कभी शक्ति का विनाश किया नहीं है। जिसने शक्ति का संग्रह किया है उसको संस्कृत में ऊर्ध्व रेता कहते हैं।
कलयुग में ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग जल्दी सफल नहीं होते हैं। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा छिन्न छिन्न होने लगी है। वर्ण संकर जाति संकर होता है। कुल गोत्र जाति का विचार किए बिना लोग स्नेह लग्न करते हैं। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, जिस देव की आप पूजा करते हो उस देव में आंख को स्थिर करो। वैष्णव वह है जो अपने इष्ट देव को आंख में रखता है। भगवान को घर में रखना, सिंहासन में रखना ठीक है, उत्तम तो यह है भगवान को आंख में रखो। भगवान के स्वरूप का स्मरण करना, यही उन्हें आंख में रखना है। भगवान में जो दृष्टि रखता है उसको भगवान की शक्ति मिलती है। जीव में शक्ति कम है। भगवान की शक्ति जिसको मिली है उसकी कभी हार नहीं होती। हार उसी की होती है जो भगवान को भूल जाता है। अपनी शक्ति के अभिमान में जो काम करता है उसको मार पड़ती है, उसकी हार होती है। प्रेम से भगवान के नाम का जप करो। 21,000 जप 6 महीने तक करो, फिर देखो क्या होता है। प्रत्येक श्वास से भगवान का जप होना चाहिए। श्री राम श्री कृष्ण छोटा सा मंत्र हो तो 1 घंटे में 4,000 4,500 जप हो जाता है। आप करके देखो। कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, कल से ही आरंभ करो। 6 महीना करके देखो। 6 महीना जो नियम से 21,000 भगवान के नाम का जप करेगा, 6 महीने के बाद उसकी अंतरात्मा बोलेगी कि अब मेरा मन शुद्ध हुआ है। मेरा मन बहुत पाप करता था, मेरे मन में खराब विचार बहुत आते थे, अब पाप कम होता है। जब से ही जीवन सुधरता है। जब करने से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। आप बहुत दान दो, उससे बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होगा। दान देने से पुण्य बढ़ता है। यज्ञ करने से, यात्रा करने से पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ता है तब पुण्य का अभिमान भी बढ़ता है। लोग यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, यात्रा करते हैं, अच्छा है। सबसे उत्तम तो यह है घर में शांति से बैठकर भगवान के नाम का जप करो। नियम से 21,000 जप करके देखो, आपको अनुभव होगा। सूत जी सावधान करते हैं, दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर होता नहीं है, इसीलिए अजामिल का दृष्टांत देते हैं। अजामिल उपाख्यान की चर्चा अगले सत्र में। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।